हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी का मैथ्स। ठीक, मैथ की आज फर्स्ट क्लास है टीजीटी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 9th, 10th एंड 11th में। लेकिन चूँकि अभी हमें टीजीटी के स्टैंडर्ड का पढ़ना है तो 2 मिनट लगेगा, रिमाइंड कर लीजिए उसको कि क्या होता है द्विघात समीकरण, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण नाम से ही क्लियर है, वे इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो 2, उसे ही बोलेंगे द्विघात समीकरण। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0। क्लियर? वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये हमें पता है। और a b c ये बिलोंग्स करने चाहिए रियल नंबर में। जो नंबर a b c है वो आपकी रियल नंबर होनी चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन के आप रूट्स निकालते हैं, रूट्स यानी मूल निकालते हैं। मूल कितने होंगे? 2, क्योंकि पावर 2 है तो उसके मूल 2 होते हैं। ठीक, उसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं या श्रीधराचार्य रूल जिसे हम कहते हैं, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये 2 रूट्स हैं, 2 मूल, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये भी हमें पता है, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, और इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जिसे हम d से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से। ठीक, इसी कैपिटल D से हमें पता चलता है कि दिए गए इक्वेशन का, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, या समान है या असमान है। क्लियर बात? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब इसके आगे हमें पढ़ना है मूलों का योगफल और गुणनफल। अगर मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस, इसके 2 मूल हैं अल्फ़ा बीटा। तो मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। ये सारा पहले का ही है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, b मीन्स पहले माइनस का माइनस, b मीन्स x का कोफिशिएंट, x का गुणांक अपॉन a, वेयर a इज x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर? अब ये है योगफल गुणनफल। अल्फा बीटा = c/a, वेयर c इज अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अपॉन a वही x² का गुणांक। ठीक है, ये है अगर दी हुई समीकरण का हमें मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले से इजीली ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हमें दी हुई इक्वेशन का समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा अपॉन 2 कर देंगे तो हमें रूट्स का समांतर माध्य पता चल जाएगा। और अगर मूलों का हरात्मक माध्य हमें निकालना हो तो 2α बीटा अपॉन अल्फ़ा + बीटा, इससे हम मूलों का हरात्मक माध्य निकाल सकते हैं। अब हमें पढ़ना है मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स।
नेचर ऑफ रूट्स, किसी भी इक्वेशन के रूट्स जो हैं उनका नेचर कब क्या होगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं। डी होता है उसका डिस्क्रिमिनेंट, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 वेयर डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। लाइक एक एग्जांपल देख लीजिए, इसमें निकालिए बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 आ गया। सॉरी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है उसके रूट्स रियल और इक्वल है। क्लियर? सेकंड कंडीशन है, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है। व्हेन डी ग्रेटर देन 0 यानी डी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, फिर देन रूट्स आर रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सारी पहले की बातें हैं, बस मैं इसे रिमाइंड कर रही हूँ। इसमें रखिए इस फॉर्मूले में बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4 4 जा 16 माइनस 4 12 विच इज ग्रेटर दैन 0 मीन्स द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण के जो रूट्स हैं वो रियल होने के साथ साथ अनइक्वल हैं। इसमें अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल और इक्वल होगा, अगर ग्रेटर देन 0 यानी ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में हो, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव में हो तो रूट्स रियल के साथ साथ अनइक्वल होते हैं। एक और बात कि अगर ये पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 9 16 इस टाइप के हों, तो रूट्स रियल अनइक्वल के साथ साथ परिमेय होंगे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो। और तीसरा कंडीशन क्या है, व्हेन d इज लेस देन 0 मीन्स d की वैल्यू जो है वो 0 से कम हो यानी निगेटिव हो, तो क्या होता है, मूल नॉट रियल, वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, नॉट रियल मूल होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, 0 से कम है ये वैल्यू, तो इसके मूल रियल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये रियल नहीं है, ये तो पता चल गया। और रियल ना होने के साथ साथ अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ठीक है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में। यदि समीकरण ये समीकरण के दो मूलों का योग 0 है तो समीकरण के सभी मूल, इसका मूल पूछ रहा है, इसके कितने मूल होंगे, मैक्सिमम इसके कितने मूल हो सकते हैं, 3 मूल होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज 3, देन द रूट्स आर 3। ओके, तो 3 रूट्स हैं जिसमें से दिया है 2 मूलों का योगफल 0 है। मीन्स अगर हम अल्फ़ा बीटा मानते, कब मानते, जब इसका स्क्वायर रहता, ये रहता। अभी इसके 3 मूल हैं क्योंकि इस पे पावर 3 है, 2 मूलों का योग 0 है, तो मान लीजिए हैं एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा हमें माइनस अल्फ़ा मानना पड़ेगा, तभी इन दोनों का योगफल 0 होगा।
ठीक है। और अब मूल भी 3 हो गए हैं, तो लेट मूल माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा है। क्लियर। फिर तो हम लोग क्या पढ़े थे, मूलों का योगफल, इनका योग करिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -3, नॉट 3, -3। क्लियर। एक फॉर्मूले का माइनस है और एक -3 है, अपॉन ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट विच इज 1, माइनस माइनस प्लस। तो मूलों का योगफल क्या आ गया हमारा, 3। यहाँ से माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल आउट, बीटा इज इक्वल टू 3। ये आ गया बीटा का वैल्यू, यानी एक रूट हमें पता चल गया है। ठीक। अब मूलों का गुणनफल, चलिए गुणनफल करिए, होता है c अपॉन ए, वेयर c इज अचर पद। यहाँ अचर पद क्या है, 12 अपॉन a, फिर से वही 1, ये आ गया आपका 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, और साइन क्या आएगा, यहाँ का प्लस माइनस। क्लियर, माइनस रहता है साइन। तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -12। बीटा का मान हमें पता है 3 है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू -12। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू +-2। तो पता चल गया हमें रूट्स आर +2, -2 एंड 3। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन के मूल बताना है। इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन का मूल, फिर वही है x² - 2 iota x + 3 = 0। कंपेयर करिए ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ a = 1, b = -2i, c = 3। तो अगर हम अल्फ़ा बीटा दो रूट्स माने, दो मूल माने इस इक्वेशन के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल -b/a, माइनस एक इक्वेशन का माइनस है, एक फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा 2i/1 यानी 2 आयोटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आयोटा। और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, वेयर c इज 3, a = 1, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3। क्लियर। एंड वी नो दैट अगर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता हो और अल्फ़ा बीटा पता हो, तो हमें एक इक्वेशन भी पता है, एक फॉर्मूला पता है एक्चुअली, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये होता है फॉर्मूला, अगर हमें ये दोनों पता हो तो चलिए निकाल लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, बस निकल आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2i का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4i² -4 12। अब i की वैल्यू हमें पता है, होता है √-1, तो i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -4 - 12 यानी -16। किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। तो इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 × 16। ठीक है, तो -1 की वैल्यू क्या होती है, i² और 16।
तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 16i², ये हमें पता है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4i। क्लियर बात? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ये रूट का बाहर निकल आएगा 4i। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान है 4i और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2i। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 2i। तो जोड़ने पर एडिशन कीजिए, क्रॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 2 6 6i। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3i। आई को आयोटा पढ़ते हैं बट मेरी आदत है आई ही पढ़ने की। ओके, अल्फ़ा ये आ गया आपका अल्फ़ा का मान। बीटा का मान कैसे आएगा? निकाल लीजिए कहीं किसी भी इक्वेशन में, 1 2 3 इक्वेशन है, मैं यहाँ से निकालती हूँ। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3, अल्फ़ा का मान है 3i इंटू बीटा इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसल आउट, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/i होगा ये, या माइनस आई इसको बोलते हैं। ये कैसे आया माइनस आई आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा आई, और आई स्क्वायर का मान होता है -1, जिससे माइनस आई आता है। अल्फ़ा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। हमें यही पूछा था 2 रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मूलों का योगफल फिर गुणनफल करके इस फॉर्मूले में रखा गया है, फिर अल्फ़ा बीटा का मान हमें फाइंड आउट हो गया है। चलिए फिर और देख लेते हैं इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो मुझे और भी बताना था क्वेश्चन, बट फ़ोन ऑफ हो रहा है, उसकी बैटरी लो हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि टीजीटी के जितने भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है, अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो मैं 2-4 वीडियो के बाद ये स्टॉप कर दूँगी। ठीक है, तो आपके ही ऊपर है। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को पढ़ूँ। ठीक है, अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर आप सीरियस हैं, टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं स्टॉप करूँगी वीडियो। ठीक है, 2-4 लेक्चर के बाद देख लेती हूँ रिस्पांस कैसा था। अगर अच्छा व्यू नहीं आया तो क्लास आगे नहीं चलेगी। मैं दूसरी मेरी है स्टैंडर्ड की, अभी यूपी टेट सी टेट से हट के सुपर टेट पे मैं फोकस करूँगी। ठीक है, तो एज यू विश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।